हम चिकित्सा पदाधिकारी से जब बात करने यहाँ पे जाते हैं तो चिकित्सा पदाधिकारी जो है हमें ग्रह और उपग्रह की शिक्षा देने लगते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि ग्रह उपग्रह की शिक्षा, ब्रह्मांड की शिक्षा लिए बिना उन जैसे ग्रहों से टकराने हम जो है 200 किलोमीटर दूर से यहाँ नहीं चले आए। खगड़िया की बेटी के साथ, बहू के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई है, आने वाले समय में और भी लोगों के साथ हो सकती है, और भी बहन बेटियां बिहार में। वही सच्चाई जानने के क्रम में हमें जो है आध्यात्मिक शिक्षा मिलने लगी, ब्रह्मांड की शिक्षा मिलने लगी। ये सब जो है घटनाएं लोगों को झकझोर रही है, हमें भी झकझोर रही है। सही घटना है, सही घटना है। यहाँ तो एक रती ने दवाई दल के विरोध 6 आदमी पकड़ के ओकरा ऑपरेशन करे रहे। 2 रुपया के जे छै से अथी की कहै छै एकरा ई टिटमहट जे कहै छियै, वहाँ जाइ छै ना माने दुकान से कीन के ऊ नहीं रहै छै। हम समझियो सुझाव दारू आ बालू यही 2 चीज है जो बिहार में उपलब्धता इसकी मिलेगी। और भारी मात्रा में सवाल कर रहे थे कि सर बंधियाकरण का जो मामला आया है प्रकाश में वो क्या है, तो वो बता रहे थे कि सूर्य में विस्फोट होता है। तो लग रहा है ये हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं। यहाँ का जो डॉक्टर है प्रभारी, यहाँ का प्रभारी नहीं है। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट बनने का ख्वाब रखे होंगे, साइंटिस्ट का सपना रखे होंगे, ये गलती से डॉक्टर बन गया। यहाँ का जिम्मा जांच का जो है यहीं के प्रबंधक और प्रभारी को दिया गया है, और जब उनसे सवाल करने जाते हैं तो वो आध्यात्मिक शिक्षा देने लगते हैं। यदि ब्रह्मांड को घुसाते हैं हमारे डॉक्टर साहब तो ये प्रोफेसरी करने जाना चाहिए। इसलिए हम बोले उनको नासा भेज दिया जाए, तो उनको वास्तव में उनको प्रयोगशाला भेज दिया जाए, नशा भेज दिया जाए, या क्या कहते हैं DRDO भेज दिया जाए। जय हिंद। अभी हम खगड़िया में है और खगड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलोली प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा है, उसके मुख्य दरवाजे पे खड़ा है। और यहाँ पे आने का मुख्य वजह क्या है, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बता दें। मुख्य वजह है कि यहाँ पे जो है बीते दिनों बंध्याकरण का शिविर लगाया गया था और 23 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया था। और आरोप लगा कि जो शिविर लगाए थे और जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उन महिलाओं का बंध्याकरण बिना सुन्न किए, बिना इंजेक्शन दिए, बिना, आम भाषा में कहें तो बिना थेथर किए उन महिलाओं का बंध्याकरण कर दिया गया। मुंह में रुई डाल के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के जबरदस्ती कर दिया गया। जैसा कि हम उन पीड़ित जो महिला है उन लोगों से भी बात किया, उनके साथ आप बीती जो कहानियां हैं उन्होंने बताया। अब उनकी क्या सत्यता है, क्या असत्यता है, इसकी तो जांच की विषय है। लेकिन हम तो अभी जो लेके चलेंगे वो तो यही लेके चलेंगे कि जो मरीज है, जो पीड़िता है, वो क्या कह रही है और क्या बता रही हैं। इसी संबंध में हम चिकित्सा पदाधिकारी से जब बात करने यहाँ पे जाते हैं तो चिकित्सा पदाधिकारी जो है हमें ग्रह और उपग्रह की शिक्षा देने लगते हैं। हालांकि शायद उन्हें पता नहीं है कि ग्रह उपग्रह की शिक्षा, ब्रह्मांड की शिक्षा लिए बिना उन जैसे ग्रहों से टकराने हम जो है 200 किलोमीटर दूर से यहाँ नहीं चले आए। 200 किलोमीटर दूर से हम यहाँ चले आए वो इसलिए क्योंकि हमें लगा कि जो डॉक्टर को जो लोग हैं भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, उनके द्वारा अगर ऐसी अमानवीय कृत्य सामने आएगी तो ये लोगों को झकझोर देगा। लोग डॉक्टरों पे कहीं विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ की खगड़िया की बेटी के साथ, बहू के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई है, आने वाले समय में और भी लोगों के साथ हो सकती है, और भी बहन बेटियां बिहार में हैं उनके साथ भी हो सकती है। तो इस चीज को, इस मामला को दिखाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस चीज के लिए हम आए थे, सच जानने आए थे, सच दिखाने आए थे, क्योंकि आपको पता है हम सच्चाई से ही रूबरू कराते हैं। लेकिन वही सच्चाई जानने के क्रम में हमें जो है आध्यात्मिक शिक्षा मिलने लगी, ब्रह्मांड की शिक्षा मिलने लगी। तो खैर छोड़े, वो सारी बातों को भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम लेके चलते हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनकी उस कथनी पे लेके चलते हैं। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि जितने भ्रष्ट लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में वो सुधर जाएं, नहीं तो हम 60 दिन के बाद सुधार देंगे। लेकिन अभी 60 दिन जो है उनका चल रहा है, और इस 60 दिन में लोगों को सुधर जाना चाहिए था। ऐसी अमानवीय कृत्य, ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है, कहीं किडनी चोरी का, तो कहीं हाथ काटने का, तो कहीं नसबंदी बिना एनेस्थीसिया का सुई दिए हुए कर देने का, ये सब जो है घटनाएं लोगों को झकझोर रही है, हमें भी झकझोर रही है। और यही झकझोर के कारण हम जो है यहाँ पे आए। चलिए अब यहाँ पे कुछ दर्शक भी आ गए हैं, यहाँ पे खड़े हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप सभी दर्शक भी हमारे हैं जो देख रहे हैं।
इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा, यहाँ पे जो घटना हुई है इसके विषय में जानकारी है ना? हाँ जी, क्या लगता है कि ये जो घटना है वो सही घटना सही घटना है, सही घटना है? सही घटना है। अभी हम आए थे यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से बात करने कि सर हमको खाली इतना बता दीजिए कि हुआ क्या था। तो बोले कि सूर्य का और पृथ्वी का दूरी इतना है और हमको ब्रह्मांड का शिक्षा देने लगे। देखियो कहीं केना छे, बताइए। यहाँ तो एक रती ने दवाई दिलके ने विरोध, चार चार आदमी के पकड़ के ओकरा ऑपरेशन करे रहे, बिना दवाई विरोध करते हुए मताक करना चाहिए। ये तो मतल के नहीं, बिना अथिए करे रहे, तब नहीं जाके सगरे से पहुँचले ना आदमी समझ जाए। गलती देखिए सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, गलती प्रभारी का भी है, यहाँ के प्रबंधन का भी है, यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनका है। क्योंकि हमें गलती इसलिए नज़र आती है कि वो पता नहीं मेडिकल साइंस पढ़ के आए थे या फिर और कोई सब्जेक्ट पढ़ के आ गए थे। 2 रुपया जे छै से अथी की कहै छै एकरा, ई टिटमहट जे कहै छियै 20 रुपया। हाँ, वो एटीएम वहाँ जाइ छै ना, माने दुकान से किन के ऊ नहीं रह छै यहाँ सब जुग सुइया में, कहै छै नहीं है यहाँ उपलब्ध नहीं। बिहार में दवाई उपलब्ध नहीं है, बिहार में बालू और दारू के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं है। एकदम साफे नहीं, एकदम कुछ नहीं, खाली दारू और बालू। यही दो चीज है जो बिहार में उपलब्धता इसकी मिलेगी और भारी मात्रा में उसको खत्म नहीं कर पाइएगा। जबकि दारू बिहार में बंद है, फिर भी मिलेगा। ये बात सबको पता है, जितने पदाधिकारी हैं उनको भी पता है। लेकिन क्या कीजिएगा, दवाई का जरूरत है, दवाई नहीं मिलेगा। जहाँ पे अच्छे डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जहाँ लोगों की सुविधा की जरूरत है वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेगी। और जब कुछ मामला लाइट में आएगा तो बैठ जाएंगे लिपापोती करने के लिए बड़े बड़े स्तर के पदाधिकारी। और सबसे पहले अगर किसी का नौकरी जाएगा ना तो छोटे लेवल के जो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका जो है पेट पे लात मारेंगे। उसके बाद भी मामला अगर शांत नहीं हुआ तो उससे ऊपर के पदाधिकारी को लात मारेंगे। ऐसी स्थिति इस पूरे सिस्टम में चलती है, ऐसे भ्रष्टाचार पूरे बिहार में भरे हुए हैं। गौतम जी, अभी आप सवाल कर रहे थे चिकित्सा पदाधिकारी से, हमें बड़ी हंसी भी आ रही थी इस बात से कि आप जब सवाल कर रहे थे कि सर बंधियाकरण का जो मामला आया है प्रकाश में वो क्या है, तो वो बता रहे थे कि सूर्य में विस्फोट होता है। वो बता रहे थे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा था कि अनेक प्रकार के ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अस्पताल में भी जो है कुछ ग्रह रूपी डॉक्टर और पदाधिकारी घुस आए हैं हमारे बिहार में? हमको तो लग रहा है ये हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं, यहाँ का जो डॉक्टर है प्रभारी, यहाँ का प्रभारी नहीं है। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट बनने का ख्वाब रखे होंगे, साइंटिस्ट का सपना रखे होंगे, ये गलती से डॉक्टर बन गया। और हमको लग रहा है डिग्री खरीद के लाया होगा, जाहिर सी बात है, बिहार में कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिहार में कोई बड़ी बात नहीं, डिग्री खरीद के लाया होगा। चीजें गलती से हो जाता है। हाँ, एक गलती से हो जाता है और एक गलती माफ भी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करने में जो इन लोगों को इस तरह से कर दिया हो, ताकि साइंटिस्ट है ना। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहीं से हैं? हम तो यहाँ नहीं थे, अभी आए। यहाँ का एक घटना प्रकाश में आया है कि 23 महिलाओं का बंध्याकरण किया जाता है बिना एनेस्थीसिया का सुई दिए हुए, और महिला बिलखती है, चिल्लाती है, उसके बावजूद भी चीर दिया जाता है पेट को। उसका कोई है पुख्ता सबूत आप लोगों के पास है? कोई पुख्ता सबूत है आप लोगों के पास? हम लोग महिला बोल रही है, महिलाओं के बयान पे हम लोग चल रहे हैं। महिला के बयान पे यदि चल रहे हैं, वास्तविकता है तो वास्तविकता को जांच करवाया जाए। जांच होनी चाहिए और जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए। जांच में Transparency होनी चाहिए। हाँ, जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए और उस पर कभी निगाह भी रखी जाए। बिल्कुल। और कभी मतलब कि सभी निगाह से देखा जाए और इस चीज़ को बराबर हमेशा इस चीज़ में कोई जो लापरवाही है उसको बार बार इग्नोर किया जाता है। यानी सरकार का जो भी व्यवस्था है उसमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। इस व्यवस्था को कब ठीक किया जाएगा ये तो किन्हीं को पता नहीं है। अच्छा, एक बात और हमको बता दीजिए कि जब जैसे मान लीजिए हमारे निगरानी में कुछ गलतियां हो जाती है, ठीक है, और अगर गलतियां हो गई है तो उसका जांच का जिम्मा किसी और को मिलना चाहिए या हमें ही सौंप देना चाहिए? नहीं, किसी और को मिलना चाहिए। हाँ, किसी और को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ का जिम्मा जांच का जो है यहीं के प्रबंधक और प्रभारी को दिया गया है, और जब उनसे सवाल करने जाते हैं तो वो आध्यात्मिक शिक्षा देने लगते हैं हमें, जब सिर्फ उनसे सवाल का असर मामला। विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान से आध्यात्मिक चीज को कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।
लेकिन इसमें यदि ब्रह्मांड को घुसाते हैं हमारे डॉक्टर साहब, तो उनको ब्रह्मांड की बातें करनी चाहिए। ब्रह्मांड की जो प्रोफेसर हैं उनको जब वहाँ जाना चाहिए, प्रोफेसरी करने जाना चाहिए। इसलिए हम बोले उनको नासा भेज दिया जाए, अच्छा तो रहेगा। उनको वास्तव में उनको प्रयोगशाला भेज दिया जाए, नशा भेज दिया जाए, या क्या कहते हैं DRDO भेज दिया जाए, न कि उनको हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए रखा जाए। और दूसरी बात कि अगर जिनके देखरेख में ये घटनाएं हो गई उनको ही अगर जांच के लिए दिया जाए, सत्यता देखने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रहेगा। न यदि उनके उनके समक्ष यदि कुछ हो रही है तो तीसरा चीज को तीसरे व्यक्ति को देना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को हाँ, देना। तीसरे व्यक्ति को देना चाहिए। चलिए, यहाँ के जिलाधिकारी से भी हमारा अनुरोध है कि आप जो है तमाम खबरों को देखें और खबरों पे ही आप पुष्टि ना कर लें। हम किसी भी खबर को हमेशा कहते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं उस पे आप पुष्टि ना करें, आप अपने स्तर से जांच करें। लेकिन हाँ, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जांच होनी चाहिए, पूरा पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, तब उसको जांच कहते हैं। ऐसे लीपा पोती वाला जांच नहीं। डीएम साहब से हम अनुरोध करते हैं कि जांच कीजिएगा तो अच्छा से कीजिए, चाहे उसमें कोई पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाए, किसी भी पदाधिकारी या किसी भी कर्मी की लापरवाही पाई जाए तो उसको बर्खास्त करें। और तेजस्वी यादव से भी अनुरोध है कि 60 दिन पूरा होने वाला है, अगर नहीं आप अपने बातों पे, अपने कथनी पे अमल किए तो लोग जो आपको आज सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वही 60 दिन के बाद थूकना शुरू कर देंगे। इसलिए बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी सभी दर्शकों को जय हिंद, आभार।